अब्दुल्ला ने ली सीएम पद की शपथ। एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण में राहुल और अखिलेश दोनों रहे मौजूद। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। वहीं सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने। सकीना इतू, जावेद राणा समेत कई नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। सीपीआई महासचिव जी राजा ने उमर अब्दुल्ला को दी शुभकामनाएं। कहा, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे आप और जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों को भी उठाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, पोस्ट कर लिखा, एकता ही इंडिया है का दिया संदेश। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक में मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव भी बैठक में मौजूद। बैठक में सैनी के नाम पर लग सकती है मुहर और नवनिर्वाचित विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के दिल्ली में मीटिंग, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर होगी चर्चा। दोपहर के बाद सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे दिल्ली। डिप्टी सीएम फडणवीस के भी पहुंचने की उम्मीद। वरिष्ठ नेताओं के साथ होगी मीटिंग। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार को बड़ा झटका और कुछ समुदाय के लोगों की तरफ से अब जमकर नाराजगी जाहिर की गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरी हुंकार। बैठक में आतंकवाद और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। 15 देशों के लीडर्स भी सम्मेलन में हुए शामिल। पाकिस्तान दौरे के दौरान जयशंकर की मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सामने आई। इस्लामाबाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ वॉक करते नजर आए। इस दौरान विदेश मंत्री ने उच्चायोग में पेड़ भी लगाया। एससीओ बैठक में पहुंचे जयशंकर। एससीओ शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का किया स्वागत। तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक के दौरान कजाकिस्तान के पीएम से भी मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में केजरीवाल का जनसंपर्क अभियान। जनसभा को केजरीवाल ने किया संबोधित। कहा, अपनी जनता से मिल रहा हूं, सभी योजनाओं को जारी रखने की कही बात। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार। का उपचुनाव घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सरकार और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सोरेन और कांग्रेस ने लोगों से संपर्क किया, झूठे वादे किए। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। भारत सरकार कनाडा और उसकी जांच में सहयोग करे। बहराइच हिंसा मामले में रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। हत्यारों ने रामगोपाल के पैरों के अंगूठे के नाखून उखाड़े। शरीर पर मिले 30 से ज्यादा छर्रे के निशान। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस। बहराइच हिंसा मामले में बड़ा एक्शन। महर्षि के सीईओ रुपेंद्र गौड़ को हटाया गया और शोभा यात्रा के दौरान हिंसा में जांच चली गई थी। बहराइच में बवाल के बाद अलर्ट पर प्रशासन। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी एसटीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां बहराइच में मौजूद। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। यूपी के बहराइच में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी। तनाव प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल तैनात। युवक की मौत के बाद बिगड़े थे हालात। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा मामले में गिरफ्तार 26 आरोपियों का मेडिकल कराया गया। युवक की मौत के बाद से दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा, सनातनियों से राहुल और अखिलेश को दिक्कत। अखिलेश के पिता ने कार सेवकों पर भी चलवाई थी गोलियां। कि अखिलेश यादव के पिताजी ने भी कार सेवकों की हत्या की थी और ये भी उसी नजर से देखते हैं और ये कहते हैं क्यों गए उस रूट में, क्यों नहीं पुलिस थी। और एक मरीज की मौत पर बवाल हो गया। अस्पताल परिसर पर गलत इलाज कराने का आरोप भी लगा। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब का मामला। 2 लोगों की हुई मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन को पूरे 12 दिन डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी। कई बड़े दिग्गज भी अस्पताल में मौके पर मौजूद और अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर भी पर्दाफाश कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जांच तेज। 15 से ज्यादा लोगों के दर्ज किए गए बयान। कई चश्मदीदों से भी हुई पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी के दरियादिली का वीडियो आया सामने। डीएम ऑफिस पर शिकायत लेकर पहुंचे बुजुर्ग को पुलिस ने जवान ने गोदी में उठाकर डीएम के कैबिन तक पहुंचाया। यूपी के बरेली में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से झगड़े के बाद फ्लाईओवर पर चढ़ी युवती।
यूपी के रायबरेली में तबादला एक्सप्रेस चली और एक साथ 88 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हो गया। महाराजगंज कोतवाली प्रभारी को खीरो थाने की कमान दी गई। यूपी के महुआ में पेट्रोल पंप कर्मी ने बीजेपी विधायक से लगाई शादी कराने की गुहार, वोट देने के बदले की शादी कराने की मांग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली टर्मिनल 1 पर इंडिगो फ्लाइट की सफल लैंडिंग बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो की फ्लाइट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। फ्लाइट की अहमदाबाद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। रात करीब 12:30 बजे हुई लैंडिंग। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। बम की धमकी के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया सुरक्षित। इंडिगो प्रवक्ता का बयान, कहा सभी अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच। विमानों को धमकी पर भारत सरकार अलर्ट। उड्डयन मंत्रालय ने की हाई लेवल मीटिंग। सीआईएसएफ सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। 24 घंटे में 10 से ज्यादा विमानों को धमकी दी गई थी। और इंडिया की यात्रियों को लेकर कनाडाई वायुसेना का भी विमान अमेरिका रवाना। कल भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यूपी के हाथरस में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। अंतर्राज्यीय गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना से खबर, डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। लोगों में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटे। यूपी के रायबरेली में पति ने की महिला की बेरहमी से पिटाई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ भी की गई हाथापाई। वीडियो हुआ वायरल। पीड़िता की तहरीर पर पति समेत 3 पर एफआईआर। यूपी के प्रयागराज में 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले चोटों के साथ निशान। सूरत में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त गिर पड़ा शख्स। अस्पताल पहुंचने से पहले ही हुई मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सब्जियों की दुकान में लग गई आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हुआ। जम्मू के किश्तवाड़ में हादसा। मुलवारन वान गांव में लगी भीषण आग। कई घर और गौशालाएं जलकर खाक। जम्मू के राजौरी में 15 किलोमीटर सड़क का किया गया निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया गया। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई जगहों पर बनी जल जमाव की समस्या। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बेंगलुरु में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर झमाझम बारिश और इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। लगातार बारिश की वजह से बनी जल जमाव की समस्याएं। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आंध्र प्रदेश में जमकर हुई बारिश। सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आ रही दिक्कतें। महाराष्ट्र के मुंबई नासिक हाईवे पर लगा भीषण ट्रैफिक जैम। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कारगिल में भारतीय सेना ने बदला काकसर पुल का नाम। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया इस पुल का नाम। दिवाली की तारीख को लेकर के काशी के धर्माचार्यों ने किया ऐलान। कहा 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी दिवाली। ईरान में तेल रिफाइनरी में लगी आग। तेल टैंक में विस्फोट होने के बाद आग लग गई। तेज आग फैली। एक कर्मचारी की जान भी चली गई। आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी। गीजा के पिरामिड के टॉप पर नजर आया कुत्ता। पैरालैंडिंग के वक्त शख्स ने रिकॉर्ड किया था वीडियो। रोमानिया में अचानक से धंसी सड़क। कई गाड़ियां गड्ढे में गिरी और भयानक तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ब्राजील में तूफान ने बरपाया कहर। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। लगातार इससे हुआ नुकसान। लेबनान से इजराइल में दागे गए 50 से ज्यादा रॉकेट्स। आईडीएफ ने सभी रॉकेट्स को किया नष्ट। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इजराइल के हाइफा में हमले का वीडियो सामने आया। हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से जारी किया गया वीडियो। लेबनान की राजधानी बेरूत में आग का तांडव। आसमान में नजर आया काला धुएं का गुबार। भयानक तस्वीरें सामने आई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हवाई हमले में 10 से 15 लोग हुए जख्मी। अमेरिका ने इजराइल को दी नसीहत और गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की कही बात। कहा 30 दिन के अंदर बढ़ानी होगी मानवीय सहायता। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम का किया आह्वान। इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के समूह के खिलाफ हाल ही में शुरू किया अभियान। इजरायली हिजबुल्लाह की जंग के बीच आईडीएफ प्रमुख का बयान। कहा कि संकट में हिजबुल्लाह।
और चलिए इसी बीच अब अगली बड़ी खबर पंचकुला से आपको बताते हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक चल रही है। सभी 48 विधायक इस मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही आपको बताते हैं विधायक दल की नेता का चुनाव आज होगा। नायब सिंह सैनी के नाम पर ही मोहर लगेगी और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंचकुला से, जहां पर हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। सभी 48 विधायक इसमें मौजूद हैं जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जीते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इसी खबर पर लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ग्राउंड पर आपको सीधे नहीं चलते, पुनीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होने वाला है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? मीटिंग शुरू हो चुकी है पुनीता। पुनीता, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए ताज़ा अपडेट आपको ये बता दें कि विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह और मोहन यादव इस बैठक में मौजूद हैं। विधायकों के साथ चर्चा, हालांकि बस कुछ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन होगा। हालांकि देखिए चर्चाएं नायब सैनी के नाम की खूब तेज है और लेकिन जिस तरीके से दावेदार जो है सीएम को लेकर अनिल विज भी पेश कर चुके हैं और साथ ही साथ राव इंद्रजीत की हम बात करें तो इनका भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि किसे आज चुना जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर, यह देखना काफी अहम होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है हर बार अपने फैसलों को लेकर चौंकाती भी है, लेकिन क्या वाकई में नायब सैनी ही सीएम बनेंगे ये भी देखना काफी अहम होगा। हालांकि जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले ही, यानी कि सीएम के तौर पर जो है नायब सैनी की घोषणा कर दी गई थी। खुद पंचकुला की एक रैली में अमित शाह ने यह कहा था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी और नायब सैनी ही अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे और नाम भी काफी चर्चाओं में नायब सैनी का ही रहा है। लेकिन बस थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा, बैठक अंदर चल रही। ठीक है पुनीता, आप लगातार जानकारी पहुंचा रही। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जैसे ही वो पहुंचे जहां पर मीटिंग इस वक्त चल रही है, आप देख सकते हैं विक्ट्री का साइन दिखाया, बीजेपी का मंथन जारी। और चलिए अब बात करते हैं एससीओ की। एस जयशंकर पाकिस्तान में है, एससीओ समिट में शामिल होने के लिए गए हैं, लेकिन वहां दो टूक कह दी गई कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जो सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान निकालना होगा। एससीओ में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। साफ तौर पे कहा गया कि आतंकवाद किस तरह से दोनों देशों के लिए ही एक तरह से बड़ा चैलेंज है और आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। एससीओ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला, सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ तीन दुश्मन है। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एससीओ चार्टर के मुताबिक तीन दुश्मन है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। ये तीन दुश्मन है, आतंकवाद, चरमपंथ, अलगाववाद। सीमा पार आतंकवाद से व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी को बढ़ाने में बेहद मुश्किल होती है। तो दो टूक को आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान में उठाया गया एस जयशंकर की ओर से, चूंकि जो एससीओ है, एससीओ को बनाया ही इस मकसद से गया था जिसमें आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद पर एक समाधान निकाला जा पाए। जो मूल रूप है एससीओ का, जो पर्पस है वो ये था और इसीलिए याद दिलाया गया पाकिस्तान को कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद पर ये जो तीन दुश्मन है, इस पर बात करनी होगी, समाधान निकालना होगा। सीधे सीधे आतंकवाद का मुद्दा उठाना अपने आप में ये बताता है कि भारत कैसे सख्त है। पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश की गई। और देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हमेशा अपनी बात मुखर तरीके से रखते हैं। एक बार फिर से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, इसी से जुड़ी हुई। एससीओ बैठक में जयशंकर ने चीन पर भी निशाना साधा है, बिना नाम लिए। सीपीसी पर जयशंकर ने कहा कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं आतंकवाद, कट्टरवाद के बीच व्यापार नहीं हो सकता, जैसा कि आपको इससे पहले श्वेता भी बता रही थी कि आतंकवाद, कट्टरवाद को लेकर के भी वो कह रहे थे कि व्यापार असंभव है, नहीं हो सकता है। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत।